बल्ब और ये जो बीप है ये बजेगी। ये कब बजेगी? जब वो कंडक्टर या सेमीकंडक्टर होगा तब ये बजेगी। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है प्रैक्टिकल के जरिए, और डिफाइन करेंगे कि ये चालक, कुचालक और अर्धचालक क्या होता है। चालक को हम कंडक्टर बोलेंगे, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक और इंसुलेटर यानी कि कुचालक। तो चलिए वीडियो को सबसे पहले हम अब थ्योरी को समझ लेते हैं कि थ्योरी क्या है हमारी। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कंडक्टर यानी कि चालक क्या होते हैं। तो चालक या कंडक्टर वे पदार्थ या मटेरियल होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो हो जाती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, बह सकती है। और कुचालक या इंसुलेटर वे होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी कभी फ्लो नहीं होती है, ठीक है। और तीसरे जो होते हैं, तीसरे प्रकार के जो सेमीकंडक्टर है या जिन्हें अर्धचालक बोलते हैं, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। और उनकी जो चालकता होती है, चालकता यानी कि जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने की जो क्षमता है वो कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से अधिक होती है। इस वजह से उसे हम अर्धचालक बोलते हैं। अर्धचालक वे होते हैं जिनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच होती है, इसलिए उसे हम अर्धचालक बोलते हैं। यानी उसमें कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो जो कंडक्टर होंगे उनमें जो है रेजिस्टेंस नाम मात्र का होगा, जो इंसुलेटर होंगे उनमें रेजिस्टेंस होगा कुछ, जैसे 200 ओम, 300 ओम, 100 ओम, ऐसा कुछ भी रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा जब हम मेजर करेंगे, और उसे भी हम पे चेक करने वाले। और जो कुचालक होगा उनकी जो रेजिस्टिविटी या जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोधकता जो है, जी प्रतिरोध, वो अनंत होता है, जिसे कि हम चेक नहीं कर पाएंगे हमारे मीटर के जरिए, जैसा कि हमें इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं प्रैक्टिकल के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप प्रयोग शुरू करते हैं। तो प्रयोग या हमारे प्रैक्टिकल में एक सर्किट है, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि ये जो बल्ब और ये जो बीप है ये बजेगी। ये कब बजेगी? जब वो कंडक्टर या सेमीकंडक्टर होगा तब ये बजेगा। और अगर इंसुलेटर होगा तो ये बीप और ये जो आपको लाइट नजर आएगी ये आपको नजर नहीं आएगी। तो ये एक स्विच की तरह है। देखिए ये जब मैं टच करूंगा इसे तो ये आवाज आएगी और ये जलेगा। तो अब ये जो मेरे पास इतने सारे मटेरियल रखे, इसमें हम देखने वाले हैं कि कौन चालक या कंडक्टर है, कौन अर्धचालक या सेमीकंडक्टर है, कौन कुचालक या इंसुलेटर है। इन सबको हम चेक करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको ये वीडियो पूरा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये हमारा इमोजी, इसे ही देख लेते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है या नहीं हो रही थी। इस इमोजी को मैं यहाँ पे टच किया, ठीक है, वायर, और अब मैं यहाँ पे कहीं पे लगा के देखता हूँ तो हमारा बिप भी नहीं बज रहा है, साउंड भी नहीं आ रहा है और लाइट भी नहीं जल रहा। तो ये जो हमारा इमोजी है ये कुचालक है, किसी काम का नहीं है। वैसे कुचालक हमारे बहुत काम के होते हैं, ठीक है। तो हम इसे साइड में रख देते हैं। जो कुचालक होंगे मैं उधर फेंक दूंगा, उधर के साइड जो है कुचालकों को मैं रखूंगा। अब हम देख लेते हैं ये ताले को कि ये चालक है या कुचालक है। तो चलिए इसको भी टच करके देख लेते हैं। देखिए बीप आ रही है, आवाज भी बज रहा है। ये यानी कि ये हमारा चालक है। तो चालकों को मैं यहाँ रखूंगा, ठीक है। अब हम ये पेन को देख लेते हैं कि ये चालक है या कुचालक है, ठीक है। इसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है, इसलिए हमारा कुचालक, इसलिए मैं उधर रख देता हूं, यानी कि इंसुलेटर। और यह है कंडक्टर, यानी कि ये एक मेटल है और वो दोनों प्लास्टिक है, ठीक है। अब ये स्टेनलेस स्टील की चीज देख लेता हूं मैं, या ये भी चालक है, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे रख लेता हूं। अब हम देखते हैं इसको, इस प्लास्टिक को, ठीक है। इसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है। देख लीजिए ये कोई बीप भी नहीं बज रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। ये भी अर्धचालक, ये कुचालक है, उधर रख दिया। ये जो मेरा मेटल है, इसको भी देख लेता हूं मैं, इसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही थी, ये भी कुचालक है। अब हम हमारे थोड़े से कागज को फाड़ लेते हैं, कागज को देख लेते हैं, कागज में से हो रही है या नहीं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। कागज में से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही, आवाज भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये जो कागज है और वो उधर जो है वो सब क्या हो गए? कुचालक हो गए। अब ये रबर देख लेते हैं, रबर में से हो रहा है या नहीं, ठीक है। रबर में से भी नहीं हो रहा था, ये भी कुचालक। अब ये साबन को भी देख लेते हैं, साबन में से हो रहा है या नहीं, साबन में से भी नहीं हो रहा, ये भी कुचालक। तो ये सब हमने देख लिया। तो ये जो रखे हुए हैं ये अर्धचालक है, ऑलरेडी ये हाथों से बनाए हुए हैं, इसलिए हम इन्हें अर्धचालक बोलते हैं। ये अशुद्ध अर्धचालक है। और दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। जो शुद्ध है वो नहीं है हमारे पास, तो इनमें से जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जैसा कि हम कहते हैं। सॉरी, ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है इसमें से, जैसा इसको मैंने टच किया इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही। तो ये हो गए हमारे अर्धचालक। अर्धचालक में से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती, बट उतनी नहीं जितनी
इसमें से होगी। तो अब हम मेजर करेंगे इनमें प्रतिरोध या इनका रेजिस्टेंस कि किसका प्रतिरोध अधिक है। तो जैसे कि कंडक्टर के केस में हमने बताया था कि कंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध होता है वो बहुत ही कम होता है, 1 ओम 2 ओम ऐसा कुछ होता है या 0 बताएगा। तो इनका जो रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे इसका और इसका जो है मेटल का, हमारे चारों तरफ केवल मेटल ही है जो चालक की तरह काम करती है। तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो 0 आना चाहिए और इनका जो रेजिस्टेंस यानी अर्धचालक का रेजिस्टेंस कुछ आना चाहिए, 100 ओम 200 ओम 90 ओम 80 ओम कुछ भी इनका रेजिस्टेंस आएगा। और उनका जो रेजिस्टेंस है इनफिनाइट आएगा यानी कि अनंत आएगा, जो कि हम चेक ही नहीं कर पाएंगे, हमारा मीटर नहीं बता पाएगा। जैसे कि ये मीटर है, इसमें अभी 1 ओम दिखा रहा है जैसा कि इसके अंदर का रेजिस्टेंस है। तो अब हम रेजिस्टेंस को चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेक करने वाले हैं। ठीक है, ये कंडक्टर को मैंने टच कर दिया तो इसका रेजिस्टेंस देखते कितना है। इसका रेजिस्टेंस अभी क्या आ रहा है देख सकते हैं आप, इसका रेजिस्टेंस आ रहा है 1 ओम 2 ओम 0 ओम, मतलब 0 ओम है वैसे, क्योंकि मेरे हाथ टच हो रही है इस वजह से हो सकता है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है 1 ओम 0 ओम ऐसा कुछ बता रहा है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। वैसे कि वैसे ये ताले का रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं। ताले का रेजिस्टेंस भी जो है 0 या 1 ओम के करीब आ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही कम है। अब हम देखते हैं कुचालक, ये जो हमारा प्लास्टिक है इसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं इनफाइनाइट, यानी कुछ दिखा नहीं रहा है। कुछ दिखा नहीं रहा मतलब इनफाइनाइट आएगा, कुछ भी रीडिंग हमें शो नहीं हो रही, इसका मतलब इनफाइनाइट है। ये सभी का इनफाइनाइट आएगा। जैसे कि हम चेक करेंगे, जैसे कि पेन है, इसका भी चेक करेंगे तो इनफाइनाइट आ रहा है। ठीक है, उतना बता ही नहीं पा रहा है। तो कुचालक का कभी भी रेजिस्टेंस जो है इनफाइनाइट दिखाएगा हमेशा, यानी कि बहुत सारा रेजिस्टेंस होता है। इस वजह से इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। इसमें रेजिस्टेंस होता है, इस वजह से इसमें थोड़ी कम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। और इसमें रेजिस्टेंस नाम मात्र का होता है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो होती है। तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं हमारा कुचालक, इसका रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, जैसे कि हमने ताले का देखा 1 ओम के करीब आ रहा था, इसका भी 1 ओम के करीब रेजिस्टेंस आ रहा था, इनका इनफाइनाइट आ रहा था। तो अब हम देख लेते हैं हमारे अर्धचालक का। ये अर्धचालक पी और एन टाइप से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि इसका कितना आ रहा है। सॉरी, गलत लग गया क्योंकि इसमें प्लस माइनस होता है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस आ रहा है 404 ओम। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस आ रहा है 404 ओम, यानी कि बहुत ज्यादा आ रहा है, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होगी। जहां पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होगी, याद रखिए। जहां पे रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध बढ़ेगा वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होगी। और रजिस्टर का काम ही यही है, या रेजिस्टेंस का मतलब ही यही है कि वो करंट को रोकने का काम करता है। तो इसमें जो है करंट रुकेगा, यानी कि बहुत ज्यादा रुकेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में। और जो ये हमारा कंडक्टर है, इसका जैसा कि 1 ओम आ रहा था, इसमें से करंट बहुत ही कम रुकेगा, नाम मात्र, यानी कुछ भी नहीं रुकेगा, थोड़ा सा मामूली सा इफेक्ट पड़े। और इसमें बहुत ज्यादा करंट रुकेगा क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, अनंत रेजिस्टेंस है, बहुत ज्यादा मात्रा में इसका प्रतिरोध है। तो आप समझ गए होंगे कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। धन्यवाद।